फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप काफ़ी मस्त और बिंदास। तो आज जो मैं मूवी लेकर आई हूँ नेटफ्लिक्स पे काफ़ी धमाल मचा रही है। जी हाँ दोस्तों, इसकी स्टोरी काफ़ी रोमांचक और बाय गॉड खून खराबा तो इतना कि आपको अपनी आंखें तक बंद करनी पड़ सकती हैं। पर आपको अपनी आंखें बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस मूवी को ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये मूवी की स्टार्टिंग में हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम सियोंग जी होंग होता है और इसकी वाइफ के साथ डाइवोर्स 3 साल पहले ही हो चुका था। प्रेजेंट टाइम में ये जेब से पूरी तरीके से कंगाल होता है क्योंकि इसके पास अभी कोई जॉब नहीं होती है। और लंच के टाइम उसकी माँ उसे बताती है कि आज उसकी बेटी का जन्मदिन है, इसलिए वो उसे कुछ पैसे देती है। पर सियोंग को ये पैसे काफ़ी कम लगते हैं, इसलिए वो अपनी माँ का एटीएम चुरा लेता है और इन सारे पैसों को वो हॉर्स रेसिंग में लगा देता है और उस गेम में वो जीत भी जाता है। और तभी हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं और वो सियोंग से वो सारे पैसे मांगते हैं क्योंकि सियोंग ने उनसे कुछ पैसे उधार ले रखे थे। और जब सियोंग उस पैसे को निकालने के लिए अपनी जेब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी जेब अब कट चुकी होती है और उसे ध्यान आता है कि उसकी जेब उसी लड़की ने काटी है जो उससे टकराई थी। वो लोग सियोंग को काफ़ी ज़्यादा मारते हैं और उसे 1 महीने का टाइम देते हैं और एक पेपर पे थंब इम्प्रेशन लगवा कर वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद सियोंग कुछ पैसों का अरेंज करता है और अपनी बेटी को डिनर कराता है। फिर अपनी बेटी को ड्रॉप करने के बाद वो जल्दी से स्टेशन जाता है, पर अनलकीली उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। उदास होकर सियोंग वहीं बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक अननोन पर्सन आता है और वो सियोंग से एक गेम खेलने को कहता है और ये कहता है कि अगर वो एक गेम जीत जाएगा तो उसे 1 मिलियन वॉन मिलेगा। तभी सियोंग अपनी किस्मत आजमाता है, पर स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मार खाने के बाद फाइनली वो ये गेम जीत जाता है। और उसके बाद वो अननोन पर्सन उसे एक कार्ड देता है और सियोंग से कहता है कि तुम्हें अगर और पैसे चाहिए तो तुम इस नंबर पे कॉल करना। और जब सियोंग अपनी माँ के पास जाता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि अगले साल उसकी बेटी, स्टेप फादर और उसकी मदर तीनों यूएस जा रहे हैं। पर सियोंग ऐसा कुछ नहीं चाहता था कि उसकी बेटी उससे दूर जाए, इसलिए अपनी बेटी की कस्टडी वापस लेने के लिए उसे बहुत सारे पैसे की ज़रूरत थी। तो अब सियोंग उसी नंबर पे कॉल करता है। तभी सियोंग को एक गाड़ी रिसीव करने आती है और वो देखता है कि उसके साथ और भी कई लोग हैं जो बेहोश हैं। और अचानक से फिर एक गैस निकलती है जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। और जब सियोंग की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक बड़े से हॉल में पाता है जहां पर और भी कई सारे लोग थे और वो टोटल लोग 456 थे। वे सभी के सभी एक प्लेयर थे। तभी हम देखते हैं कि इन प्लेयर्स पे एक आदमी नज़र रख रहा होता है जो सारी चीज़ें नोटिस करता है और उसका नाम फ्रंटमैन होता है। और यहाँ पर एक चीज़ कॉमन होती है, ये सभी के सभी प्लेयर्स काफ़ी कर्जे से डूबे होते हैं और बुरी तरीके से कंगाल हो चुके होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सियोंग प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो एक बूढ़ा आदमी होता है। वो यहाँ पर इसलिए आया होता है क्योंकि उसके सर में ट्यूमर होता है और उसे पता था कि वो वैसे भी मरने ही वाला है, तो क्यों ना किस्मत आजमाई जाए। तभी वहाँ पर अचानक से 2 प्लेयर्स में फ़ाइट होने लगती है जिसमें वही लड़की होती है जिसने सियोंग की जेब काटी थी, जिसकी आवाज़ से वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जिन्होंने पिंक कलर की ड्रेस पहनी होती है और उनका फेस पूरी तरीके से कवर्ड होता है। और वो लोग बताते हैं कि उन्हें टोटल 6 गेम खेलने होंगे जिनके कुछ रूल्स हैं, इसलिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होगा। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से गेम क्विट नहीं कर सकता और रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग अगर प्लेयर इस खेल को खेलने से मना करेगा तो उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और अकॉर्डिंगली टू 3rd रूल, अगर मेजॉरिटी इस गेम को खेलने से मना करती है तो वहीं ये गेम स्टॉप कर दिया जाएगा और वो लोग इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। और अब उन्हें गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है जहां पर सियोंग अपने बचपन के फ्रेंड सांगू से मिलता है
जिसे देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी माँ को बताया था कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और बिजनेस के लिए बाहर जा रहा है। खैर, गेम फर्स्ट का नाम होता है रेड लाइट ग्रीन लाइट, जहाँ एक बड़ी सी डॉल होती है जिसके गाना गाने पर सभी प्लेयर्स को आगे की ओर बढ़ना होगा और उसके गाना बंद करने पर सभी को रुक जाना होगा। और गाना बंद करने के बाद भी अगर कोई भी प्लेयर मूव करता रहा तो उसे गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इतना सिंपल गेम सुनकर कुछ लोग इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। उन्हें लगता है मैं तो चुटकियों में से जीत जाऊंगा, और तभी हम देखते हैं कि उन्हें शूट कर दिया जाता है, मतलब गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है। और उन्हें मरता हुआ देख बाकी के सभी प्लेयर्स काफ़ी घबरा जाते हैं और पैनिक होकर इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी जान अब खतरे में है। अब चूँकि गेम का यही रूल होता है कि जो भी मूव करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा, इसलिए उन सभी प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब शूट कर दिया जाता है जो मूव कर रहे होते हैं। पर लकीली कुछ सर्वाइवर वहां बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस गेम को काफ़ी चालाकी से खेला होता है और वो फाइनली अब उस गेम के विनर बन जाते हैं। और अब जितने भी प्लेयर्स मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को वहां से ले जाया जाता है। तो टोटल प्लेयर्स मतलब 456 में से अब 255 ही प्लेयर्स बचे होते हैं। जैसा कि सभी प्लेयर्स काफ़ी डरे होते हैं तो कोई भी आगे इस गेम को कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, और रूल के अकॉर्डिंग अगर मेजॉरिटी चाहे तो इस गेम को बंद किया जा सकता है। पर गेम बंद करने से पहले उन्हें प्राइज़ मनी दिखाई जाती है जो एक बड़े से पिगी बैंक में होती है। टोटल मनी 45.6 मिलियन वॉन होती है। तो अगर प्लेयर्स नहीं खेलेंगे इस गेम को तो वो सारा पैसा मरे हुए प्लेयर्स की फैमिली में बांट दिया जाएगा, इसलिए उन सभी से एक एक करके वोटिंग कराई जाती है। वोटिंग के रिजल्ट के अकॉर्डिंग मेजॉरिटी इस गेम को नहीं खेलना चाहती थी, पर फिर भी उन्हें बताया जाता है कि फ्यूचर में अगर फिर से उनका मन इस गेम को खेलने का करे तो वो इस गेम को बेशक रिज्वाइन कर सकते हैं, और उसके बाद सभी प्लेयर्स को उनकी जगह वापस छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और ऑफिसर्स को सारी बातें बताता है, पर वो ऑफिसर उसकी बातों पर कोई बिलीव नहीं करते हैं। इनफैक्ट वो तो उसे पागल और सनकी समझने लगते हैं। इसीलिए सियोंग प्रूफ के तौर पे वही कार्ड दिखाता है जिसके थ्रू वो उस गेम में गया था, पर उस कार्ड पे जो नंबर था वो रॉन्ग नंबर होता है, जो उसके लिए काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। तभी हमें सैंगवू दिखाया जाता है जो अपनी माँ को छुपकर देख रहा होता है, और पीछे से सियोंग आ जाता है जो उससे कहता है कि तुझे इस तरह छुपकर देखने की कोई ज़रूरत नहीं, तू खुलकर अपनी माँ से बात कर सकता है। पर सैंगवू काफ़ी अपसेट होता है और वो उसे बताता है कि मेरे ऊपर 6 बिलियन वॉन का कर्ज है क्योंकि मैंने सारे पैसे स्टॉक मार्केट में लगा दिए थे जो सभी के सभी डूब चुके हैं, यहाँ तक कि मेरे पास खुद का घर भी नहीं है। तभी सियोंग के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है जहां डॉक्टर बताता है कि चूंकि तुम्हारी माँ को डायबिटीज़ है और काफ़ी लंबे समय से इलाज नहीं हुआ है तो बीमारी काफ़ी फैल चुकी है, इसलिए उन्हें उसकी माँ के पैर काटने होंगे और ऑपरेशन के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। पर सियोंग ने तो अपनी माँ के इंश्योरेंस के पैसे सारे खर्च कर दिए होते हैं, इसलिए अभी उसके पास कोई भी पैसा नहीं होता है। तो वो अपनी वाइफ के पास हेल्प के लिए जाता है जहां उसकी वाइफ हेल्प के लिए मना कर देती है। तभी उसका हस्बैंड आ जाता है और वो सियोंग को पैसे देता है और ये भी कहता है कि उसकी फैमिली से दूर रहो, जिस पर सियोंग काफ़ी गुस्सा हो जाता है और वो पैसे वहीं फेंक देता है, और ये सारी चीज़ें उसकी बेटी देख रही होती है। उसके बाद हमें उसी गेम का एक प्लेयर दिखाया जाता है जिसका नाम अली होता है। वो अपने बॉस से अपनी सैलरी मांगता है पर उसका बॉस उसे देने से मना कर देता है, जिसमें हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी दौरान उसके बॉस का हाथ एक मशीन में आ जाता है और मौके का फ़ायदा उठाकर अली पैसे लेकर वहां से भाग जाता है और अपने घर जाकर अपनी वाइफ से कहता है कि पहली फ़्लाइट लेकर तुम वापस अपने वतन चली जाओ, मैं जल्द ही अपना काम ख़त्म करके तुमसे मिलने आऊँगा। और उसके बाद हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिसने सियोंग की जेब काटी होती है।
वो एक एजेंट के पास जाती है क्योंकि उसे अपनी माँ को नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में लाना होता है, जिसके लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत होती है। और इस एजेंट ने पहले भी इस लड़की से काफ़ी पैसे ऐंठे थे और वो अभी भी इससे काफ़ी पैसे मांग रहा था। तभी हमें उस लड़की का भाई दिखाया जाता है, जिससे उसने प्रॉमिस किया था कि वो उसकी माँ को वापस ले आएगी और वो फिर से साथ में रहेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें एक डिटेक्टिव ऑफिसर दिखाया जाता है, जिसका भाई कुछ टाइम से मिसिंग था, इसलिए वो उसके हॉस्टल जाता है और उसका रूम चेक करता है, जहाँ पर उसे वही कार्ड मिलता है जो सियोंग के पास होता है। इसलिए वो वापस से पुलिस स्टेशन जाकर सियोंग के बारे में पूछताछ करता है और फिर वो ऑफिसर सियोंग के पास जाकर उसी कार्ड के बारे में पूछता है, पर सियोंग उसे कुछ नहीं बताता। फिर सियोंग अपने घर जाता है, जहाँ पर उसे वही कार्ड मिलता है जो उसे पहले मिला था और उस कार्ड को देखकर वो फिर से गेम को ज्वाइन करने का डिसाइड करता है और उसके साथ साथ बाकी वो सारे प्लेयर्स भी फिर से गेम को ज्वाइन करना चाह रहे थे, जिनकी लाइफ पैसे की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। तभी हमें ये भी दिखाया जाता है कि वही ऑफिसर उनकी कार का पीछा करने लगता है। उन प्लेयर्स को शिप तक ले जाया जाता है और वहीं वो ऑफिसर भी उनका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता है और उसके बाद वो ऑफिसर एक गार्ड को मारकर खुद उसकी यूनिफॉर्म पहन लेता है, फिर उसे वो पानी में फेंक देता है। इसके बाद शिप एक आइलैंड पे पहुंचती है। वहां पहुंचकर सभी गार्ड्स उन प्लेयर के कपड़े चेंज करते हैं और वापस से उन्हें वही यूनिफॉर्म पहना दी जाती है जिस पर नंबर लिखा होता है। और चूंकि किसी को ये अंदाजा नहीं होता है कि अगला गेम कौन सा होने वाला है, इसलिए सब अलग ग्रुप में बट जाते हैं। और खाना खाने के बाद सीबियोक एक लड़की के साथ वॉशरूम जाती है। ये वही लड़की होती है जिसने सियोंग की जेब काटी थी और वहाँ ऊपर की ओर चढ़कर सीबियोक उस जगह को अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने लगती है और वो ये नोटिस करती है कि वहाँ पर गार्ड्स एक बड़े से बर्तन में कुछ बना रहे होते हैं। तभी एक गार्ड को शक होता है और वो वॉशरूम के अंदर आ जाता है, पर लकीली सियोंग वापस आ जाती है। वहाँ से बाहर निकलने पर सीबियोक की फ्रेंड उससे पूछती है कि बताओ तुमने आखिर वहाँ क्या देखा। इस पर वो कुछ नहीं बोलती है, पर उनकी बातें सांगू सुन रहा था। और जब उन्हें गेम के लिए ले जाया जा रहा था तब सांगू सीबियोक से पूछता है कि आखिर तुमने वहाँ क्या देखा। इस पर वो कहती है कि वो लोग एक बड़े से बर्तन में कुछ बना रहे थे, बस इतना ही। उसके बाद उन सभी प्लेयर्स को एक बड़े से प्लेग्राउंड में ले जाया जाता है, जहाँ उनके सामने 4 अलग तरीके के शेप बने होते हैं और उन सभी प्लेयर्स को एक एक शेप चुनना पड़ेगा। और यहाँ सांगवू को पता चल जाता है कि वो लोग अगला कौन सा गेम खेलने वाले हैं। सांगू सियोंग को बताता है कि उन्हें कोई एक शेप चुनना होगा, इसलिए उन्हें एक छोटा सा बॉक्स दिया जाता है जिसमें वो शेप बना हुआ होता है और उन्हें उस शेप को बिना ब्रेक किए उस बॉक्स से निकालना होगा, क्योंकि अगर वो शेप जरा भी ब्रेक हुई या डैमेज हुई तो उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा। सांगू इस गेम को काफ़ी अच्छी तरीके से विन कर जाता है। वहीं दूसरी ओर सियोंग काफ़ी घबराया हुआ होता है, पर जैसे तैसे करके वो भी इस गेम को जीत जाता है और बाकी बचे प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, मतलब मार दिया जाता है। और अब 187 प्लेयर में से 108 प्लेयर ही बचे होते हैं, इसलिए उन्हें अब खाना दिया जाता है जो क्वांटिटी में काफ़ी कम होता है। इसीलिए एक प्लेयर डबल बार खाने की चोरी कर लेता है और एज अ रिजल्ट कुछ लोगों को खाना नहीं मिल पाता और इसीलिए गुस्से में आकर एक प्लेयर उस इंसान से लड़ाई करने लगता है जिसने खाना चुराया था और लड़ाई की वजह से उनमें से एक प्लेयर की वही मौत हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उन प्लेयर में से एक डॉक्टर होता है जो उन गार्ड्स के साथ मिलकर डेड बॉडीज़ के ऑर्गन्स बेच दिया करता था और ये बात फ्रंटमैन को नहीं पता थी, क्योंकि वो लोग डेड बॉडीज़ को चुरा लिया करते थे और उन्हीं में से एक गार्ड कैमरे पर बैठा रहता था जो ये सारी फुटेज डिलीट कर देता था। शायद इसीलिए गार्ड्स डॉक्टर की मदद करते हैं और गेम के बारे में उसे पहले से ही बता दिया करते थे, जिससे वो गेम में सरवाइव कर सके और बदले में उसकी हेल्प कर सके। तभी उनमें से एक गार्ड बताता है कि आज खाना जानबूझकर कम दिया गया क्योंकि
वो इससे आपस में लड़ेंगे और वीक प्लेयर्स अपने आप ही गेम से आउट हो जाएंगे। साथ ही साथ गार्ड डॉक्टर को नेक्स्ट गेम के बारे में भी बता देता है। 30 मिनट के बाद लाइट्स ऑफ होने वाली होती है और सभी प्लेयर्स काफ़ी घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ ना कुछ खतरनाक होने वाला है। इसीलिए सांगू अपने ग्रुप को रिलैक्स करने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है जिसका लीडर एक खतरनाक गैंगस्टर होता है और डॉक्टर उसे बता देता है कि नेक्स्ट गेम में क्या होने वाला है। और अब लाइट्स ऑफ हो जाती है जिसके बाद वही गैंगस्टर अपने ग्रुप के साथ मिलकर बाकी के प्लेयर्स को मारने लगता है जिससे कई लोगों की वहां पर मौत हो जाती है। और वो गैंगस्टर साइबियो को भी मारने ही वाला होता है, तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं। वो लोग उसे रोक लेते हैं। अब टोटल प्लेयर्स में से सिर्फ 80 लोग ही बचे होते हैं, इसलिए उन्हें अब तीसरे गेम के लिए ले जाया जाता है जहां पर सभी को 10-10 लोगों की अलग टीम बनानी होगी। और चूंकि उस डॉक्टर और गैंगस्टर को पता होता है गेम के बारे में, तो वो लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग लोगों को अपने ग्रुप में ले लेते हैं। और वहीं वो गैंगस्टर एक फीमेल प्लेयर को डिच करता है क्योंकि उसने प्राइवेट टाइम स्पेंड करते हुए ये वादा किया था कि वो दोनों हमेशा साथ में रहेंगे और साथ में गेम खेलेंगे। वहीं सांगू की टीम में सिर्फ 9 प्लेयर्स ही होते हैं, इसलिए वो फीमेल प्लेयर उन्हें ज्वाइन कर लेती है। पर सांगू इससे काफ़ी नाखुश होता है क्योंकि ऑलरेडी उसकी टीम में एक बूढ़ा प्लेयर और 2 फीमेल प्लेयर होती हैं। अब ये गेम स्टार्ट होता है और ये गेम टग ऑफ वॉर का होता है जिसमें 2 टीम साथ में प्ले करेगी और साथ ही साथ उन्हें अपनी अपोजिट टीम को हराकर एलिमिनेट भी करना होगा। तो पहली टीम में गैंगस्टर की टीम जीत जाती है और उसके बाद सियोंग की टीम आती है और तभी सबको ये लगता है कि उनकी तो अब बॉट लगने वाली है। पर वो बूढ़ा प्लेयर उन्हें बताता है कि बचपन में उसने काफ़ी टग ऑफ वॉर खेले हैं, इसलिए वो उन्हें अच्छे से गाइड करता है और उसी की वजह से जैसे तैसे करके वो लोग ये गेम भी जीत जाते हैं। अब फिर से 30 मिनट के लिए लाइट ऑफ होने वाली होती है जिस पर सांगू अपनी टीम को होशियार रहने के लिए कहता है और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग एक एक करके पहरा देंगे जिससे कोई उन पर हमला ना कर सके। वहीं दूसरी ओर गैंगस्टर भी चौकन्ना रहता है और उसे पता होता है कि उसके साथी सभी धोखेबाज हैं, तो कहीं अगर वो सो गया तो वो लोग उसे ही ना टपका डालें। वहीं डॉक्टर गार्ड के साथ मिलकर डेड बॉडी में से ऑर्गन्स निकाल रहा होता है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द इन ऑर्गन्स को डिलीवर करना होता है और इसकी डिलीवरी गार्ड नंबर 28 और 29 को करनी होती है। तभी उनमें से एक गार्ड एक डेड बॉडी के बारे में बात करती है जिसकी सिर्फ एक ही किडनी होती है और वो लोग उसे ज़ॉम्बी भी बुला रहे थे। तभी गार्ड नंबर 29 को शक होता है कि ये कहीं उसके भाई की बॉडी ना हो क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही किडनी थी और गार्ड नंबर 29 कोई और नहीं बल्कि वो ऑफिसर ही था। और जब गार्ड नंबर 28 और 29 वहां से डिलीवर करने के लिए जा रहे होते हैं तो 29 नोटिस करता है कि उस टनल में बहुत सारे बम लगे होते हैं, जिस पर 28 बताता है कि जब हम लोग फाइनली यहां से निकलेंगे तो इस जगह को ब्लास्ट कर दिया जाएगा। और उसके बाद 29 और भी कई क्वेश्चन करने लगता है जिस पर 28 को उस पर शक हो जाता है और वो उसे अपना चेहरा दिखाने की बात कहता है। 29 इस पर अपना चेहरा तो दिखा देता है पर साथ ही साथ उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है और उससे उस ज़ॉम्बी के बारे में पूछता है। तब 28 बताता है कि वो तो एक लड़की थी और उसे अगर इसकी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है तो वो फ्रंटमैन के रूम में जाकर और भी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। इस पर 29 उसे शूट कर देता है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर गार्ड से नेक्स्ट गेम के बारे में पूछता है पर गार्ड्स को उस गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है तो वो डॉक्टर को कुछ भी नहीं बताते। इस पर डॉक्टर काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उनमें से एक गार्ड को मारकर वहां से भाग जाता है और दूसरा गार्ड उसका पीछा करते हुए एक प्लेग्राउंड में पहुंचते हैं और गार्ड डॉक्टर को अपनी बातों में फंसा कर मारने ही वाला होता है। तभी वहां पर फ्रंटमैन आ जाता है और दोनों को शूट कर डालता है और साथ ही साथ उन्हें नंबर 28 की डेड बॉडी भी मिलती है जिससे फ्रंटमैन को ये शक हो जाता है कि कोई अननोन पर्सन वहां पर घुस गया है। वो अपने गार्ड्स को उसे ढूंढने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर हमें वो ऑफिसर दिखाया जाता है जो फ्रंटमैन के रूम तक पहुंच जाता है।
जहां वो ये नोटिस करता है कि सभी प्लेयर्स के रिकॉर्ड को वहां पर एक जगह इकट्ठा करके रखा गया है। तभी वो देखता है कि एक फाइल में उसके भाई का भी नाम होता है। इसका मतलब उसका भाई भी एक टाइम पे इस गेम का विनर रह चुका था। वहीं दूसरी ओर प्लेयर्स को चौथे गेम के लिए ले जाया जाता है, जहां पर उन्हें अपना एक पार्टनर चुनना होता है। और होता भी यही है, सभी अपने पार्टनर्स चुन लेते हैं सिवाय उस फीमेल प्लेयर के जिसे उस गैंगस्टर ने डिच किया था। चौथे गेम के अकॉर्डिंग सभी प्लेयर्स को 10-10 मार्बल्स दिए जाते हैं, जिसमें प्लेयर्स को अपने पार्टनर के वही 10 मार्बल वापस से हासिल करने होंगे, वो भी बिना जोर जबरदस्ती के। और जिस प्लेयर के पास सारे मार्बल्स होंगे वही विनर हो जाएगा इस गेम का। वहीं दूसरी ओर उस पार्टनर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा, मतलब मार दिया जाएगा। अब सांगू ने अली को अपना पार्टनर बनाया था, तो वो दोनों ऑड एंड इवन गेम खेलते हैं, जिसमें अली ऑलमोस्ट जीत ही चुका होता है क्योंकि उसके पास सारे मार्बल्स आ जाते हैं। वहीं सांगू के पास सिर्फ एक ही मार्बल बचा होता है, जहां वो समझ जाता है कि अब उसकी जान खतरे में है। इसलिए वो अपनी बातों से अली को मैनिपुलेट करता है और उससे झूठ बोलता है कि अगर कोई बंदा हार जाएगा तो उसका मैच दोबारा कराया जाएगा। फिर धोखे से सांगू सारे मार्बल्स बदल लेता है और उन मार्बल्स को ले जाकर सांगू गार्ड्स को दे देता है और उसके बाद वहां से निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर अली जब अपने मार्बल्स चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो मार्बल्स नहीं बल्कि पत्थर थे और उसे भी गेम से एलिमिनेट कर दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें सियोंग दिखाया जाता है, जिसका पार्टनर प्लेयर नंबर 1 मतलब वही बूढ़ा आदमी होता है जिसे ट्यूमर होता है और अभी उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी होती है, इसलिए वो गेम छोड़कर इधर उधर घूमने लगता है, जिस पर सियोंग काफ़ी परेशान हो जाता है क्योंकि वक्त निकलता जा रहा था और वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ हमारे साथ गेम खेलो। फिर वो दोनों भी ऑड एंड इवन गेम खेलते हैं, जिसमें वो बूढ़ा आदमी लगभग सारे मार्बल जीत ही चुका था क्योंकि सियोंग के पास ही सिर्फ एक मार्बल बची होती है। पर लास्ट में वो बूढ़ा प्लेयर ये भूल जाता है कि उसने ऑड कहा था या इवन, और इसका फ़ायदा उठाते हुए सियोंग वो गेम जीत जाता है। और ऐसा हम व्यूअर्स को लगता है क्योंकि सियोंग अभी भी जीता नहीं होता है और वो बूढ़ा प्लेयर काफ़ी चालाक होता है क्योंकि उसने अभी भी एक मार्बल छुपा कर रखी हुई होती है और वो सियोंग से कहता है कि मुझे पता है कि तुमने ये गेम धोखे से जीता है। और एक बार दोबारा वो इधर उधर घूमने लगता है, जिस पर सियोंग काफ़ी रोने लगता है और उससे अपनी मदद की भीख मांगने लगता है, जिस पर वो बूढ़ा प्लेयर काफ़ी सोचता है और उस पर रहम खा जाता है और सियोंग को सारे मार्बल्स वापस कर देता है। वहीं दूसरी ओर हमें सैब्यूक दिखाई जाती है जो अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ वही मार्बल गेम स्टार्ट करती है और उनके गेम में जो प्लेयर दीवार के सबसे नज़दीक मार्बल फेंकेगा वही विनर होगा। सैब्यूक पहले मार्बल को फेंकती है, वहीं दूसरी ओर उसकी फीमेल फ्रेंड सारे मार्बल वहीं गिरा देती है। पर सैब्यूक काफ़ी गुस्सा करती है और उससे पूछती कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, पर तुम्हें अपनी माँ को वापस लाना है और अपने भाई के साथ रहना है, इसलिए तुम्हें इस गेम को जीतना होगा। इतना सुनकर सैब्यूक काफ़ी गुस्सा तो करती है पर इसके साथ ही साथ वो इमोशनल भी हो जाती है। उसके बाद सभी प्लेयर्स की डेड बॉडीज़ को वहां से ले जाया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें वही फीमेल प्लेयर दिखाई जाती है जिसे किसी ने भी अपना पार्टनर नहीं बनाया था और उसे देखकर गैंगस्टर काफ़ी शॉक रह जाता है और ये सोचता है कि ये अभी तक जिंदा कैसे है। वहीं दूसरी ओर गार्ड्स को एक डेड बॉडी मिलती है जहां फ्रंटमैन को उस ऑफिसर का आई कार्ड मिल जाता है, पर तभी उसे पता चलता है कि वीआईपीज पहुंच चुके हैं, इसलिए उसे न चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है और उन वीआईपीज को एक बड़े से हॉल में ले जाया जाता है जहां उनके स्वागत की सारी तैयारियां पहले से ही की गई थी। और उसके बाद फ्रंटमैन वीआईपीज की न्यूज़ एक और इंसान को देने जाता है और यही इंसान इस गेम का बॉस होता है और ये कौन है वो तो आपको आगे मूवी में ही पता चलेगा। उसके बाद सभी प्लेयर्स को 5th गेम के लिए ले जाया जाता है जहां पर 1 से 16 नंबर दिए जाते हैं और सभी प्लेयर्स को एक एक नंबर चूज़ करना पड़ेगा क्योंकि नंबर के अकॉर्डिंग ही उनकी बारी आ सकती है।
और होता भी यही है, सभी प्लेयर्स अपना अपना नंबर चूज़ कर लेते हैं और अब सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का नंबर मतलब 16 बचा हुआ होता है। और यहाँ सियोंग काफ़ी कंफ्यूज होता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो नंबर फर्स्ट चूज़ करे या लास्ट का नंबर चूज़ करे, क्योंकि अगर वो नंबर फर्स्ट चूज़ करता है तो वो गेम में मारा जा सकता है, क्योंकि उसे गेम के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। और अगर वो लास्ट का नंबर चूज़ करता है तो शायद उसकी गेम में बारी ही ना आए। और तभी एक आदमी आता है और वो सियोंग से एक नंबर मांगने की बात करता है, क्योंकि उसकी लाइफ में वो कभी भी फर्स्ट नहीं आया था। वो हमेशा फर्स्ट पोजीशन से घबराया करता था, पर अभी उसे फर्स्ट नंबर चाहिए, क्योंकि उसे प्रूव करना था कि वो लाइफ में मुसीबतों का सामना अच्छे से कर सकता है। अब सभी प्लेयर्स को गेम के बारे में बताया जाता है और इस गेम का नाम ग्लास स्टेपिंग स्टोन होता है, जहां सभी प्लेयर्स को कांच के एक ब्रिज को विद इन टाइम क्रॉस करना होगा। ये ब्रिज 2 तरीके के ग्लास से बने होते हैं, एक टेम्पर्ड ग्लास और दूसरा नॉर्मल ग्लास। टेम्पर्ड ग्लास 2 प्लेयर्स का वेट सह सकते हैं, जबकि नॉर्मल ग्लास नहीं, इसलिए सभी प्लेयर्स को सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। अब गेम स्टार्ट होता है और सभी प्लेयर्स एक एक करके मरने लगते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जहां पर वो गैंगस्टर प्लेयर ब्रिज के बीच में खड़ा हो जाता है और वो आगे की ओर नहीं बढ़ रहा होता, क्योंकि वो चाहता था कि कोई दूसरा प्लेयर उसके आगे आए या फिर सभी प्लेयर उसके साथ में ही मारे जाएं। तभी वहाँ पर वही फीमेल लड़की आ जाती है जिसे उसने डिच किया होता है और वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और तभी वो उसको कस के पकड़ लेती है और नीचे की ओर छलांग लगा देती है और वो दोनों भी मारे जाते हैं। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसे ग्लास के बारे में काफ़ी नॉलेज होती है और वो देखकर ये बता देता है कि कौन सा ग्लास टेम्पर्ड है और कौन सा नॉर्मल। इसी तरह वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, पर ये सब देखकर फ्रंटमैन वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देता है। अब उस आदमी को थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है ग्लास को पहचानने में और वो लोग सिर्फ एक स्टेप दूर होते हैं ब्रिज को क्रॉस करने में, इसलिए सांगू उसे धक्का दे देता है और लास्ट में सांगू, सेबियोक और सियोंग जीत जाते हैं। पर गेम के अंत में वो ब्रिज बुरी तरीके से टूट जाता है, जिससे तीनों काफ़ी इंजर्ड हो जाते हैं, स्पेशली सेबियोक, उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि ऑफिसर एक सर्वेंट को मारकर उसका गेटअप ले लेता है और उसी वीआईपी रूम में चला जाता है, जहां पर एक वीआईपी को उस पर क्रश आ जाता है और वो उससे मास्क उतारने के लिए कहता है, पर ऑफिसर उसे अपनी बातों से काफ़ी इम्प्रेस कर देता है और रूम में चलने के लिए कहता है, जहां जाकर ऑफिसर उसे बेहोश कर देता है और इस बात की जानकारी फ्रंटमैन को लग जाती है, इसीलिए फ्रंटमैन उसका पीछा करता है। पर लकीली ऑफिसर वहां से भाग जाने में कामयाब हो जाता है और वो एक आइलैंड पे पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो अपने सीनियर्स को कॉल लगाता है और वहां के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और जब वो मदद के लिए दूसरी टीम को बुलाने के लिए कह ही रहा होता है, तभी वहां पर अचानक से नेटवर्क बंद हो जाता है और उसका फ़ोन कट हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि फ्रंटमैन अपने गार्ड के साथ वहां पर पहुंच चुका था और अब उन गार्ड्स के सामने वही ऑफिसर होता है। तभी फ्रंटमैन उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिस पर वो ऑफिसर उसे कंधे पर शूट कर देता है और उसे अपना मास्क उतारने के लिए कहता है। और जब फ्रंटमैन अपना मास्क उतारता है तो ये देखकर वो शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि ये फ्रंटमैन कोई और नहीं बल्कि उसी ऑफिसर का भाई होता है। अब चूंकि ऑफिसर के रिवॉल्वर में एक भी गोली नहीं होती है तो फ्रंटमैन उसे शूट कर देता है, जिससे वो नदी में गिर जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेबियो की तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी और उसे ब्लीडिंग भी हो रही थी। उसके बाद तीनों सर्वाइवर को एक स्पेशल डिनर के लिए ले जाया जाता है, जहां डिनर के बाद सभी को एक एक नाइफ दी जाती है, जिससे वो रात में अपने आप को सेव कर सकें या फिर अपने कॉम्पिटिटर को रास्ते से हटा सकें। तभी सियोंग की नज़र सेबियोक पे पड़ती है तो वो उसके पास जाता और कहता है कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, हम दोनों एज अ टीम खेलेंगे और लास्ट तक जीत जाएंगे और हमें जो भी पैसे मिलेंगे वो हम आपस में बांट लेंगे। जिस पर सेबियोक कहती है कि नहीं, जीतेगा तो कोई एक ही और तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा
कि जो भी जीतेगा उसे दूसरे की फैमिली को संभालना होगा, और वो उसे अपने भाई के बारे में भी बताती है जिसे उसने अनाथालय में छोड़ रखा था। अब सैब्यूक की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ रही थी, इसीलिए सियोंग मदद के लिए एक डॉक्टर को बुलाने जाता है, और जब तक वो वापस आता तब तक सांगू ने उसे मार दिया था। अब चूँकि सिर्फ 2 ही प्लेयर्स बचे होते हैं, इसलिए उन्हें 6 गेम के लिए ले जाया जाता है, और इस गेम का नाम स्क्विड गेम होता है, जिसका रूल काफ़ी सिंपल होता है, मतलब मरो या मार दो। और अब गेम स्टार्ट होता है, जहाँ उन दोनों में काफ़ी फाइट होती है, और फाइट के दौरान सांगू को काफ़ी चोट लग जाती है, जिस पर सियोंग इस गेम को बंद करने की बात कहता है, पर सांगू ऐसा कुछ नहीं करता और वो खुद को ही मार डालता है, और फाइनली इस गेम का विनर सियोंग बन जाता है। अब फ्रंटमैन सियोंग के सामने अपना फेस रिवील करता है और उससे कहता है कि तुमने गेम को बहुत ही बेहतरीन खेला, पर मुझे लगा नहीं था कि तुम इतना अच्छा खेल पाओगे। उसके बाद सियोंग को वापस छोड़ दिया जाता है, और उसके पास एक ATM कार्ड भी होता है जिसे वो चेक करता है, तो वो देखता है कि जीती हुई सारी रकम उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। फिर वो अपने घर जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी थी। अब शिफ्ट होती है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोंग की कंडीशन एक भिखारी जैसी हो जाती है, क्योंकि उसने अभी तक उन पैसों को हाथ तक नहीं लगाया था। तभी हम देखते हैं कि एक फूल बेचने वाली औरत सियोंग के पास आती है और उसे फूल लेने के लिए कहती है, और उसके पास सेम वही कार्ड होता है जिसके थ्रू कभी सियोंग गेम में गया था। उस पर एक एड्रेस लिखा होता है, जहां जाने पर सियोंग को पता चलता है कि ये सारा कारनामा किसी और का नहीं बल्कि उसी बूढ़े आदमी का होता है। मतलब साफ था कि वही बूढ़ा आदमी इस पूरे गेम का बॉस होता है। अभी वो बूढ़ा आदमी सियोंग से कहता है कि मुझे सच में ट्यूमर है और मैं अपनी लाइफ से काफ़ी बोर हो चुका था, इसीलिए मैंने अपने क्लाइंट के साथ मिलकर ये गेम बनाया, जिससे मैं लोगों को मरता हुआ देख के इंजॉय कर सकूं। और तुम्हें पता है कि मैंने गेम में पार्टिसिपेट क्यों लिया? क्योंकि देखने से ज़्यादा मज़ा खेलने में है। पर हाँ, मैंने किसी को भी मजबूर नहीं किया था, वो सब अपनी मर्जी से आए थे। और इतना कहते ही उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। उसके बाद सियोंग सैब्यूक के भाई के पास जाता है और उसे लेकर सांगवू की माँ को दे देता है, और उससे कहता है कि प्लीज़ इसका ख्याल रखना, और साथ ही साथ वो उसे पैसों से भरा एक बैग भी देता है। फिर सियोंग स्टेशन जाता है और वहाँ पर उसे वही अननोन पर्सन दिखाई देता है जो मूवी के स्टार्टिंग में होता है, और अभी वो किसी दूसरे इंसान के साथ वही गेम खेल रहा होता है। इसीलिए सियोंग उसका पीछा करता है, पर लकीली वो वहाँ से निकल जाता है। तभी उसे वो कार्ड मिलता है और वो उस नंबर पे कॉल करता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम लोग मासूम लोगों की जान क्यों ले रहे हो। तभी उधर से आवाज़ आती है कि अगर तुम्हें गेम खेलना है तो तुम अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बताओ, जिसे सुनकर वो लोग जान जाते हैं कि ये प्लेयर नंबर 456 है। और फिर उधर से रिप्लाई आता है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम प्लेन पे चढ़ जाओ। तभी सियोंग आगे की ओर बढ़ता है और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, और अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस मूवी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और मिलते हैं अब नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।